जी पहले तो देश ये बात साफ स्पष्ट रूप से सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। सर कई बार बड़ा बचकाना सा लगता है, सरकार बन गई है और विपक्ष अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई देश में एनडीए सरकार बन गई। आप लोग नहीं जी नहीं, हमने तो हरा दिया। आप लोग हजम क्यों नहीं कर पा रहे? सर ये हकीकत है। वो कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो नहीं जगा सकते। अब मैं आपको ये जानते बूझते तो नहीं एहसास करा सकती कि देश में बन गई सर, एनडीए सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी बन गए सर। भारतीय जनता पार्टी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ा है, हराया नहीं है, खदेड़ा है। भदौरिया को भी और अभय जी को भी, दोनों को कैबिनेट मंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें उनकी उम्मीद से ज्यादा मिल गई हैं, उसके बाद से ही राहुल और अखिलेश के जो चमचे हैं, जो दरबारी चमचे, वो इतना ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बनी है, बस उनको मंत्री पद नहीं मिला है। वो हर डिबेट में जा जाकर यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई है, सरकार हत्याई हुई है, सरकार गलती से बन गई है। जबकि सच्चाई सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अपनी बेवकूफी का परिचय हर टीवी चैनल की डिबेट में जा जाकर दे रहा है। दोस्तों, इस डिबेट को एंड तक देखिएगा। इसमें शिवम त्यागी ने अभय दुबे और अनुराग भदौरिया दोनों की ऐसी क्लास लगाई है कि दोनों रो पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको बड़ा मजा आएगा, तो वीडियो को देखकर उसको एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथ में वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू जी। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी। खटारा बस थी बस, जिसको बड़बोले भाषण और झूठे प्रचार से धकाकर चलाया जा रहा था। पीतल के बर्तन पर सोने का पानी चढ़ाकर महिमा मंडन किया जा रहा था। वो मुखौटा आज उतर गया। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, बिहार में हारी, बल्कि वो अयोध्या में, चित्रकूट में, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में भी हारी। मतलब लौकिक और अलौकिक सत्ता दोनों ने दंड दिया है। दंड किस बात का? आप कह रहे थे बीजेपी मंथन कर रही, ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदार एक आदमी जिसको श्रेय जीत का दे रहे हो 10 साल से, हार की जिम्मेदारी भी उसी आदमी को लेनी पड़ेगी। कि आप भी सर निबंध पढ़कर आ गए हैं, मतलब रट कर आ गए, और अब आप भी निबंध की लाइनें कर रहे हैं। हकीकत तो ये है सर कि जितने इररिपेयरेबल लॉसेस आप गिना रहे हैं, बावजूद इसके अपने दम पर पूरे इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें नहीं मिली है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। 240 सीटें जीती है ना सर। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन सभी दलों को मिला लें तो भी 240 का आंकड़ा आप लोगों का नहीं बैठ रहा। लेकिन कमाल की बात कहते हैं कि आपने जो बेंचमार्क सेट किया था उसी के आधार पर बात होगी। जीत और हार के आधार पर तो बातें ही नहीं होगी। बेंचमार्क के आधार पर इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। एक बच्चा कितना अपने आप को एम करता है उसके आधार पर नहीं बनते, लेकिन कौन जीतता है कौन हारता है अंततः उसी की बात है। और कांग्रेस अपने इतिहास की तीसरी सबसे बुरी हार में है। और बात करना, आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, कर लीजिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह जी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अलग सरकार बनी, राजीव जी, और इसके बाद सोनिया जी, उन सबको मिलाने के बाद भी इन दोनों भाई बहनों की जो परफॉर्मेंस है अपने पूरे खानदान में सबसे बुरी है। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये जो विपक्ष की तरफ से तर्क दिया जा रहा है सर, कई बार बड़ा बचकाना सा लगता है। सरकार बन गई है और विपक्ष अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई देश में एनडीए सरकार बन गई। आप लोग नहीं जी नहीं, हमने तो हरा दिया। हाँ सर, बिल्कुल सही। 400 पार का नारा दिया था, 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है सर कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। और अब यहां से आगे विपक्ष की रणनीति क्या है? स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश को लेकर मैं चर्चा कर रही हूं सर। अब यूपी यहां से किस ओर, आपको क्या लग रहा है, क्या तैयारी करेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन जारी रहेगा? रोमाना जी, पहले तो देश ये बात साफ स्पष्ट रूप से सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल। 272 सीटें होती तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होता। 400 की बात छोड़ दीजिए, झूठी बात थी और वो सिद्ध भी हो गया। ये नेचुरल अलायंस नहीं था। ये ईडी सीबीआई के भय से लोगों को इकट्ठा किया था। वो मन में छटपटाहट आज भी है। क्यों टीडीपी चाहती है? टीडीपी क्यों चाहती है कि वो या जेडीयू लोकसभा अध्यक्ष का पद ले? क्योंकि वो जानते हैं कि जो राजनीतिक दल सुबह के सब्जी जैसे विधायकों और सांसदों को टीडीपी ने आपको आकर बताया कि वो स्पीकर का पद चाहती है सर, क्योंकि टीडीपी तो कुछ कह ही नहीं रही है। टीडीपी ने क्या कांग्रेस को फोन करके ये जानकारी दी है कि उनको चाहिए स्पीकर का पद? नहीं, देखिए, एक बात साफ, मैंने कहा ना आपको कि इतिहास साक्षी है।
जो अच्छी भली सरकारें संवैधानिक जिसको एक सेकंड, अभिमत एक हासिल सेकंड, था एक वो सेकंड। सरकारें गिरा दी मोदी जी ने। तो ये डर व्याप्त है समूचे देश में। नहीं मोदी अभय जी, सरकार ने अभय जो जी मैं ये दस्तावेज सवाल आपसे किया इसलिए है, पूछ रही हूँ वो क्योंकि सबसे- फाइनेंशियल टाइम्स में राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू दिया, अपने उस इंटरव्यू में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि साहब कुछ दल जो है वो हमारे संपर्क में हैं। मतलब ये सर गीदड़ भपकियां हैं जो आप लोग इस एनडीए सरकार को दे रहे हैं। मतलब आप लोग इस सरकार को तलवार की नोक पर रखना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? और ये जीत और बीजेपी की एनडीए की सरकार आप लोग हजम क्यों नहीं कर पा रहे? सर ये हकीकत है। वो कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा है और सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तो नहीं जगा सकते। अब मैं आपको ये जानते बूझते तो नहीं एहसास करा सकती कि देश में बन गई सर, एनडीए सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी बन गए सर, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, इतिहास रच दिया सर उन्होंने। समझ गया मैं। आप भी बता दीजिए ना, आपको तो याद होगा। उंगली उठा रहे हैं, उनका आप ही जवाब दे बता दो। दीजिए, वो तो तारीफ कर रहे थे, वो तो श्रेय दे रहे थे जीत का अखिलेश यादव को। अब आप अपनी बात तो रखिए ना सर। मुझे अपना जवाब देना होता है। देखिए सवाल है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी का हेलमेट, बीजेपी का पैड, बीजेपी के ग्लव्स, बीजेपी का बैट लेके आते हैं, पूरा बीजेपी का बैट हेलमेट पैड लेके आते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते क्योंकि हेलमेट ढीला है, आंख पे आ जाता है दिखाई नहीं देता, बस बैट घुमा रहे हैं। उधर अंपायर ने आउट दे दिया लेकिन घुमा जा रहे हैं। अरे भैया हेलमेट टाइट कर लो, आंखें खोल लो, बीजेपी का हेलमेट पहने तो हो, इतना ढीला पहनोगे आंख ढक जाती है। अंपायर ने आउट दे दिया, बैट घुमा रहे हो। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी हार गई है, भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, हारी नहीं है। पूरे देश में 240 सीटें आई हैं जो 400 की बात करती थी। आज अल्पमत की सरकार है, बैसाखी पे टिकी हुई है। और जिस तरह आप जानते हो टीडीपी और जेडीयू के साथ है, कब उनका साथ चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं सहारे पे चलने वाले लोग कब तक चलेंगे? क्या आप जानते हो कभी तो कुमारी में इसी वजह से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो कहा वो पता नहीं कितना उन्होंने सुना, लेकिन वो अपना हेलमेट और बल्ला और गेंद घुमाने, हम जानते हैं भदौरिया जी आप क्रिकेट के शौकीन हैं, हम जानते हैं आपको बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है, लेकिन सर बात तो पूरी हो जाए, सर जल्दी से सुन तो लीजिए 1 मिनट मेरी बात। उत्तर प्रदेश के अंदर में आप देखिए जिससे अयोध्या हार गए, जहां पे इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, प्रभुराम के नाम पे राजनीति कर रहे थे, प्रभुराम ने इनको खदेड़ दिया, बोला नहीं मेरे नाम पे राजनीति नहीं होगी, मेरे बच्चों की बात करते नहीं हो, आप समाज के विकास की बात नहीं करते हो तो आप यहां से निकल लो। इनको निकाल दिया वहां से, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहां से निकले चित्रकूट भी इनको हरा दिया, तब भी नहीं समझ में आया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ा है, हराया नहीं है, खदेड़ा है। अब खदेड़ने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि हम जीते। कहां जीते हो भैया? 33 सीटें आई, जीत गए उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई हैं। आप बुरी तरह हारे उत्तर प्रदेश के अंदर में। और मैं तो कह रहा हूं इंडिया गठबंधन तो अभी बैसाखी पे ये देश का चुनाव था इंडिया गठबंधन है सर, बैसाखी ये पे 543 लोकसभा सीटों का चुनाव था सर, और इसमें सर एनडीए जो है उसको जादुई आंकड़े से ज्यादा नंबर मिला ना सर, एनडीए की सरकार बन गई ना सर, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली ना सर, लगातार तीसरी बार इतिहास रच दिया ना सर। अब आप ना देखना चाहें तो अलग बात है, मुझे लगता है आपका जो हेलमेट है सर वो भी थोड़ा सा लूज हो रहा है सर, आपका हेलमेट भी शायद आंखों पर ज्यादा नीचे आ गया, उसको भी थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, शिवम त्यागी आइए, वो नहीं देख पा रहे हैं आपकी जी। चाहिए। हाँ ठीक है, आपने गलत हेलमेट पहन लिया। सर मैं तो एनडीए सरकार की बात कर रही हूँ सर, आपका हेलमेट गलत सर एनडीए सरकार बनी है सर, कहाँ है आप? आइए शिवम त्यागी। 272 चाहिए, 240 नहीं बोलना। अनुराग जी मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप लगातार चिल्ला रहे, कोई लाभ नहीं है। अगर इनको ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है और आने वाले 5 सालों में दर्द जख्मों पर थोड़ी सी मतलब आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं कह देता हूं अनुराग भदौरिया को भी और अभय जी को भी, दोनों को कैबिनेट मंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं। बैठे रहो सपने में, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर 99 लेकर अभय दुबे जी को यह लगता है तो वो चुनाव जीत गए, शुभकामनाएं। अगर अनुराग जी को लगता है वो भी बन गए कैबिनेट मंत्री तो शुभकामनाएं। हमारी 240 आई है और गठबंधन में आई है हमारी 292। और जहां तक बात बैसाखी की सवाल है, इस देश में अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर 2004 में 145 थी और 2009 में 205। फिर तो वो तो बिल्कुल लंगड़ी नूली सरकार थी, बिल्कुल नकली सरकार थी, बिल्कुल बेकार सरकार थी। इस तर्क पे आप टिक ही नहीं सकते। इस देश में पिछले 35 साल में इतनी सीटें कोई लेकर आया ही नहीं अलावा भाजपा के, तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन खुश रहिए आप, आपको खुश रहना जरूरी है।